ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के लोगों के जीवन का, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। अभी हमारे बहुत से मित्रों ने कमेंट किया था कि आप हमारे निगेटिव बातें नहीं बताते हैं, तो उनका कमेंट मैंने ध्यान से सुना, पढ़ा भी था और वचन भी दिया था कि आने वाले नए साल में हम आपके दोनों पहलू पर आपको वीडियो बनाएंगे। मूलांक 7 के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है कि यह एक रहस्यमयी अंक है। इस बारे में जितना भी खोज किया जाए उतना कम है। अभी अंकों के मामले में देखा जाए तो पाइथागोरस के बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्होंने एक एक नंबर को इतनी बारीकी से खोज किया, बारीकी से उसके बारे में जाना, लेकिन उन्होंने खुद अपने ग्रंथ में लिखा है कि 7 नंबर एक ऐसा रहस्यमयी नंबर है जिसके बारे में अधिक जानकारी जितना भी जुटाओ उतना कम है, क्योंकि 1 नंबर से लेके 9 नंबर के बीच का सबसे शक्तिशाली अगर कोई अंक है तो वो 7 अंक है। 7 अंक के बारे में देखा जाता है कि ये लोग हमेशा अपने जीवन में आप आत्मा की खोज, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। आप इस मामले में देखोगे तो जो मूलांक 7 वाले होते हैं ये प्राकृतिक दैवीय नियमों की खोज में अपना बहुत सा समय व्यतीत करते हैं। विश्व के सभी धर्मों के बारे में सभी धर्मों ने ये माना भी है कि जो 7 नंबर है यह एक रहस्यमयी अंक है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि सप्ताह के 7 दिन 7 ग्रह आप जानते ही हैं। 2 ग्रह जो राहु केतु हैं छाया ग्रह हैं। संगीत के 7 स्वर, इंद्रधनुष के सतरंगी कलर। तो इस तरह से जो ये 7 रंग है ये जीवन में सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए 7 नंबर के बारे में आप जितना भी खोज करो उतना कम है। अब यहाँ पर हम आपको बताने जाते हैं कि जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं ये सामान्य जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि 7 नंबर कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं। अब इस बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 हुआ। तो ये जो मेरा वीडियो है ये मूलांक 7 के लोगों के लिए है। और अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि आपके अंदर जो भी ज्ञान छुपा हुआ है, जिसकी खोज आप कर रहे हैं, तो वो क्या है, कैसे, इस बारे में हम आपको अधिक विस्तार से बताने चाहते हैं। कि मैंने अभी आपको बताया कि 7 नंबर लोगों का जो जीवन होता है ये सामान्य नहीं होता है। ये एक साधारण परिवार में भी अगर जन्म लेते हैं तो ये हमेशा अपने ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं और धीरे धीरे इतने ज्ञानवान होते हैं कि लोग इनसे अपने ज्ञान बुद्धि का कोई ना कोई उपाय ढूंढने इनके पास आते रहते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये लोग ऐसे जीवन जीते हैं कि अगर ये साधारण बढ़ई या कोई भी छोटा मोटा परिवार से जुड़े हों, लेकिन ये अपने जीवन में धीरे धीरे करके
और अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा ये बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे लोग छोटे में देखो तो छोटा कामगार और बड़े में देखो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं। इनके ज़्यादातर मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ये सबसे अधिक खोज करते रहने वाले होते हैं। इसीलिए ये गुप्त सेवा में सरकार के विशेषकर अपराध विशेषज्ञ में बहुत सफल होते हैं, इतिहासकार होते हैं। इसके अलावा भी ये दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, लेखक के रूप में भी ये काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जिसके कारण ये देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। तो जो मूलांक 7 वाले होते हैं ये खुद अपने आप में एक खोज का विषय होते हैं। आपको मैंने बताया कि चूंकि मूलांक 7 का स्वामी नेपच्यून यानी कि केतु ग्रह माना गया है। केतु के पास आपको पता होगा सिर नहीं होता है, सिर धड़ होता है। लेकिन ये ऐसे ऐसे सूक्ष्म ज्ञान की खोज करते हैं, विशेषकर प्राकृतिक ज्ञान की खोज ये हमेशा करते रहते हैं। बरसात कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, गर्मी है, मतलब हर क्षेत्र में ये अचानक यहाँ कोई भगवान है, देवी देवता हैं, तो इनकी उपासना से क्या लोगों को मिलता है, इनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। तो ये कुछ न कुछ अपने जीवन का एक मूल उद्देश्य लेकर पैदा होते हैं और इसी कारण से ये अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं एक रहस्यमय तरीके से करते भी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लोग इनके बारे में जानने लगते हैं तब लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनके ज्ञान की लोहा मानने लगते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा आपके इनके व्यक्तिगत पहलू के बारे में बताना चाहते हैं कि मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ये बड़े ही जुझारू व्यक्ति होते हैं। 7 अंक वाले वैसे तो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अच्छे स्वभाव होता है इनका, जिसके कारण ये किसी से भी बड़ी जल्दी दोस्ती बना लेते हैं और ये कोई भी काम अगर लेते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ लेते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। इसी कारण से ये प्रतिष्ठा संपन्न आगे चलकर व्यक्ति भी बनते हैं। इनके पास एक ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जिससे दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिक इनके पास खिंचित चला आता है, इनसे दोस्ती करता है, इनके ज्ञान का भी वो बहुत सम्मान करता है। तो यही कारण ये है कि पहले लोग इन्हें गलत समझते हैं, अरे ऐसे ही होगा, ये है। लेकिन जब लोग इनके करीब आने लगते हैं, इनके बारे में जानने लगते हैं, तब लोग इनका खूब सम्मान करते हैं। इनके अंदर की एक विशेषता ये भी होती है कि जो लोग ये समझते हैं कि 7 नंबर वाले ज्ञानी नहीं होते तो वो या तो इनके बारे में बिल्कुल जानते नहीं हैं और अगर जानते हैं तो जानबूझकर फिर गलत भ्रम फैलाते हैं। 7 नंबर वालों को क्या है कि इनको अधिक प्रश्न पूछना पसंद नहीं होता है, ये बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं। ये जो कह रहे हैं सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए। और इनकी विशेषता ये भी होती है कि हर चीज़ को ये अपना उद्देश्य बताते हैं, कौन सी चीज़ इन्हें पसंद है, कौन सी चीज़ ना पसंद है, इस बारे में खुलकर अपना राय रखते हैं। इनके बारे में ये भी देखा गया है कि ये प्रेम और वैवाहिक जो संबंध होता है ये ऐसे मामले में बहुत अग्रणी होते हैं। विशेषकर इनके सामने अगर देखा जाए तो 7 नंबर वाले बहुत ही कामी होते हैं और इनको प्रेम प्रसंग करने में, प्रदर्शन करने में
बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक चीज़ की ये भी देखी गई है कि इनको अगर कभी अपना जीवन साथी चुनना हो तो इन्हें अपने स्वभाव के अनुसार ही चुनना चाहिए। क्योंकि अगर इनके स्वभाव के विपरीत इनका जीवन साथी इनको मिल जाता है तो इनका आगे चलकर जीवन में टूट संभव रहती है। इसीलिए मूलांक 7 के लोगों को हमेशा ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो इनकी तरह ही शांत स्वभाव का हो, एकांत प्रिय भी हो और इनके कार्य में हर प्रकार का सहयोग देने वाला हो। इनके विषय में हम ये भी कहना चाहेंगे कि इनके अंदर एक आत्मनियंत्रण करने की गजब की क्षमता होती है। यह आदमी अपने मन में जो ठान लेते हैं वो करते हैं। जहाँ शांत रहना है ये अपने आप को बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे। आप देखोगे तो कहोगे कि या तो ये कोई बहुत गहरी सोच में है या ये कहीं किसी बातों में गुम हो गए हैं। ऐसे लोग एकांत प्रिय भी होते हैं और ये जब एक बार अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, यहाँ तक कि इतना ज्ञान अर्जित करते हैं जितना अन्य अंकों के लिए असंभव होता है। अब इनकी कुछ कमियां भी होती हैं। मूलांक 7 वालों को मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में मैं इनकी अच्छाइयाँ साथ साथ बुराइयाँ भी बताऊंगा। इनकी बुराइयों में सबसे पहले तो यह है कि ये अत्यधिक बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। तुरंत निर्णय लेना इनकी एक आदत होती है और ये दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास भी नहीं करते हैं। इससे इनको कभी कभी बिल्कुल अकेलापन झेलना पड़ता है, या यूँ कहा जाए कि सामने वाला व्यक्ति इनको जब अपना अपमान समझता है तो छोड़ देता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी किसी के साथ तुरंत अविश्वास नहीं करना चाहिए, उसे परखना चाहिए, उसके अंदर क्या है ये जरूर जानना चाहिए। क्योंकि जब ये एक बार अकेले हो जाते हैं तो ये बहुत विचलित हो जाते हैं, खिन्न से रहने लगते हैं, थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कभी कभी तो ये इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और इसके कारण इनको खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है। मूलांक 7 के लोगों के बारे में ये विशेष है कि ये अत्यधिक स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये अपने परिवार में अधिक लोगों को साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो मूलांक 7 के लोगों के जीवन में देखी जाती है। आप इनके बारे में ये भी मान कर चलिए कि इनको यात्रा प्रिय होती है। दूर की यात्रा, जंगल में अकेले बैठ के ध्यान लगाना, जलीय यात्रा, क्योंकि इनका जो अंक का स्वामी नेपच्यून यानी वरुण है वो जल देवता है, तो इनको जलीय स्थान पे हरे भरे वन, हरे भरे जगह पर रहना बहुत प्रिय होता है। ऐसे लोग पहाड़ में, पहाड़ की कंदराओं में तो जी अवसर मिलता है तो जाते ही हैं। तीर्थ यात्रा में भी ये ऐसी ऐसी जगह का दर्शन करना चाहते हैं जहाँ कोई ऋषि मुनि एकांत में तपस्या किया है, ज्ञान अर्जित किया है। ऐसी चीज़ें इनको देखने की विशेष लालसा होती है। 7 नंबर के लोगों को ये भी देखा गया है कि वैसे तो चंद्रमा को भी 2 नंबर और 7 नंबर का प्रतिनिधित्व करने को मिल दिया गया है, लेकिन जिस तरह से 2 नंबर वाले स्वतंत्र होते हैं, तुरंत अपने विचार बनाते बिगड़ते रहते हैं, ऐसा 7 नंबर वाले नहीं करते हैं। ये जब एक बार अपना विचार बना लेते हैं क्या करना है तो रहते, बाकी इनके गुण सेम जलीय चंद्रमा की तरह ही होती है।
कि ये बातचीत करने में, व्यवहार में हर तरह से ये बड़े अच्छे प्रसन्न में चित्त से लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन इनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खोज करते रहना, एकांत में बैठकर ध्यान लगाना, यह इनकी विशेषता भी है, कमी भी है। अब इनके अंदर आप देखोगे कि मूलांक 1 वालों के साथ इनके कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मूलांक 2 के साथ इनका अच्छा चलता है। मूलांक 3 के साथ भी इनके बहुत अच्छे सामंजस्य नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन मूलांक 4 यानी राहु केतु जो कहा गया है, मूलांक 4 के साथ इनके संबंध अच्छे चलते हैं। अब यह है कि अगर मूलांक 4 वालों 7 नंबर को नहीं समझ पाए, 7 नंबर 4 को नहीं समझ पाए, तो ये कभी कभी अलगाव की भावना में भी बह जाते हैं। मूलांक 5 वालों के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। मूलांक 6 के साथ भी इनके संबंध मधुर होते हैं, क्योंकि मूलांक 7 जिस तरह प्रेमी स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे ही मूलांक 7 वाले भी मूलांक 6 से प्रेम करते हैं। 7 नंबर का तो 7 नंबर से अच्छा चलता ही है। मूलांक 8 वाले मूलांक 7 के लिए अच्छे सहयोगी साबित होते हैं, जबकि मूलांक 9 वालों के साथ इनका बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बन पाता है। मूलांक 7 वालों को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, ओम गंगणपते नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर उनका केतु कुंडली में खराब है या कहीं उनको शरीर में, स्किन में ज़्यादा खुजली वगैरह होती है, तो उनको लहसुनिया धारण करना चाहिए 5 से 7 कैरेट का। या उनको शुगर वगर की बीमारी जैसी समस्या कोई हो तो लहसुनिया बहुत लाभ देता है। लेकिन इनको गणेश जी की पूजा करना, समुद्र देवता का ध्यान करना, नदी में स्नान करना, नदी किनारे दान धर्म करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको अपनी कुंडली या अंक कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके शुल्क अदा करके अपना जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।